एक वक्त था जब आयुष्मान खुराना को हिंदी सिनेमा का भविष्य कहा जाता था। बिना बॉडी, बिना बैकग्राउंड, सिर्फ कहानियों के दम पर। लेकिन वक्त के साथ वही कहानियां दोहराने लगीं और जो एक दिन बदलाव था, वो ही एक दिन समस्या बन गया। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा को किसी नए सुपरस्टार की नहीं, किसी नए एहसास की जरूरत थी और आयुष्मान खुराना उसी खाली जगह में फिट हो गए। उस समय उनका नाम बॉक्स ऑफिस का भरोसा नहीं था, वो एक वादा था कि कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जो जोर से नहीं बोलेगा लेकिन अंदर तक चुभेगा। और शायद यही वजह थी कि दर्शक ने उन्हें देखा नहीं, उन्हें माना। लेकिन इस कहानी का असली सवाल यह नहीं है कि आयुष्मान कैसे ऊपर आए। सवाल यह है, वही नयापन धीरे धीरे पहचाना हुआ क्यों लगने लगा। यह कहानी है तालियों से खामोशी तक के सफर की, जहां गिरावट शोर से नहीं, चुप्पी से मापी जाती है। आयुष्मान खुराना के आने से ठीक पहले हिंदी सिनेमा के हीरो एक जैसे दिखने लगे थे। चाहे उनका सरनेम अलग हो, चाहे उनकी फिल्में अलग जॉनर की हों, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनकी एंट्री का तरीका और उनके हीरो बनने की कोशिश लगभग एक जैसी हो चुकी थी। उस दौर का हीरो खुद को साबित करने में लगा हुआ था। जोर से बोलता था, सीधे खड़ा रहता था और हर सीन में दर्शक को यह याद दिलाता था कि वो खास है। और ठीक इसी माहौल में आया आयुष्मान खुराना, एक ऐसा चेहरा जो पर्दे पर आते ही खुद को खास साबित करने की कोशिश नहीं करता था। उनकी चाल में अकड़ नहीं थी, उनकी आवाज में भारीपन नहीं था, उनके डायलॉग बोलने का तरीका थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा झिझका हुआ और बिल्कुल रोजमर्रा जैसा था। वो पर्दे पर खड़े होकर सीन जीतने की कोशिश नहीं करते थे, वो बस उस सीन में खुद को बचाने की कोशिश करते थे। और यही फर्क दर्शक तुरंत पकड़ लेता है। आयुष्मान का आउटसाइडर होना कभी विद्रोह की तरह नहीं आया। वो इंडस्ट्री को चुनौती देने नहीं आए थे, वो सिस्टम को तोड़ने नहीं आए थे, वो बस अपनी जगह बनाने आए थे। बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना यह साबित किए कि कोई उनके खिलाफ है। और शायद यही वजह थी कि दर्शक ने उन्हें खतरे की तरह नहीं, अपनी तरह देखा। उस समय का दर्शक बहुत बड़े सपनों से नहीं, छोटी सच्चाइयों से जुड़ना चाहता था। वो ऐसे किरदार देखना चाहता था जो गलतियां करते हों, जो सही बात कहने से पहले रुकते हों, जो हर सीन में जीतते ना हों। आयुष्मान उसी मानसिकता में उतरे। वो एक्टर नहीं लगे जो कहानी को अपने कंधों पर उठाता है, वो ऐसे लगे जैसे कहानी उन्हें अपने साथ घसीट रही हो। और यही उनकी पहली बड़ी डिसरप्शन थी कि उन्होंने हीरो बनने का बोझ खुद पर लिया ही नहीं। आयुष्मान खुराना का हिट फेज किसी एक फिल्म से नहीं बना, ये एक सिलसिले की तरह बना, जहां हर अगली फिल्म पिछली फिल्म पर दर्शक का भरोसा बढ़ाती चली गई। और देखते देखते आयुष्मान एक प्रयोग नहीं, एक सुरक्षित उम्मीद बन गए। जब विकी डोनर रिलीज हुई तो हिंदी सिनेमा को झटका इसलिए नहीं लगा कि विषय नया था, झटका इसलिए लगा क्योंकि उस विषय को एक आम चेहरे के जरिए इतनी सहजता से पेश किया गया था कि दर्शक हंसते हुए भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। आयुष्मान इस फिल्म में ना तो किसी सामाजिक योद्धा की तरह खड़े थे, ना ही किसी आदर्शवादी किरदार की तरह। वो बस एक ऐसा लड़का थे जो अचानक खुद को एक अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ पाता है और उससे निकलने के लिए कोई हीरोइक रास्ता नहीं ढूंढता। फिल्म के कई सीन ऐसे थे जहां आयुष्मान का किरदार अपने ही फैसलों से डरता है, कभी भागने की सोचता है, कभी मजाक में बात टाल देता है, और यही असहजता दर्शक को चौंकाती है। यहां आयुष्मान ने दर्शक को यह भरोसा दिया कि वो किसी बड़े मुद्दे को बड़े भाषणों में नहीं बदलेंगे, वो उसे रोजमर्रा की बातचीत में घुला देंगे। और यही वजह थी कि लोग सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे थे, लोग एक नए तरह के हीरो को पहली बार स्वीकार कर रहे थे। इसके बाद जब शुभ मंगल सावधान आई तो दर्शक सिर्फ जिज्ञासु नहीं था, वो पहले से तैयार था। अब सवाल यह नहीं था कि फिल्म कैसी होगी, सवाल यह था कि आयुष्मान इसे कैसे निभाएगा। इस फिल्म में
आयुष्मान फिर से वही आम आदमी थे, लेकिन इस बार समस्या और भी निजी थी और समाज का डर और भी गहरा। इस फिल्म के बाद दर्शकों ने आयुष्मान को अलग फिल्म करने वाला नहीं, ईमानदार एक्टर मान लिया। अब लोग उनकी फिल्म इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि विषय अलग था, लोग इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि आयुष्मान उस विषय को सस्ते मजाक में नहीं बदलेंगे। यहीं पर आयुष्मान की और दर्शक की एक अनकही डील बन गई। फिर आई बधाई हो, और इस फिल्म ने आयुष्मान की इमेज को पूरी तरह सील कर दिया। यहां आयुष्मान कहानी के सबसे बड़े ड्रामा नहीं थे। वो ना तो सबसे ज्यादा चीखते थे, न ही सबसे ज्यादा रोते थे, लेकिन फिर भी पूरी फिल्म उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उनका किरदार एक ऐसे बेटे का था जो अपने ही घर में अचानक छोटा पड़ जाता है, जो गुस्से, शर्म और बेबसी के बीच खुद को संभालने की कोशिश करता है। इस फिल्म में आयुष्मान ने हीरो बनने से ज्यादा इंसान बने रहने का चुनाव किया, और यही चुनाव दर्शकों के दिल में गहराई तक बैठ गया। यहीं पर दर्शकों की गुडविल पूरी तरह पक्की हो गई। अब आयुष्मान की फिल्म देखनी चाहिए वाली कैटेगरी में आ चुकी थी। इन तीनों फिल्मों में कुछ बातें लगातार दोहराई गईं, और उस वक्त यही दोहराव ताकत लग रहा था। आयुष्मान के किरदार पूरी तरह नायक नहीं थे, पूरी तरह कमजोर भी नहीं थे। वो असहज थे, लेकिन ईमानदार थे। और सबसे अहम बात, आयुष्मान हर फिल्म में खुद को कहानी से बड़ा नहीं बनाते थे। क्रिटिक्स को यहां साहस दिखा, नयापन दिखा, और सिनेमा की एक बदली हुई दिशा दिखी। दर्शकों को खुद की झिझक, खुद की शर्म और खुद की सच्चाइयां दिखीं। और जब किसी द्वार में क्रिटिक्स और दर्शक एक ही बात पर सहमत हो जाए, तो वो द्वार बहुत तेजी से एक एक्टर को ऊपर ले जाता है। यही आयुष्मान खुराना का हिट फेज था, जहां नयापन भरोसे में बदल गया, और यहीं से असली खतरा धीरे धीरे जन्म लेने लगा। क्योंकि जब नयापन भरोसा बन जाए, तो अगला कदम या तो जोखिम होता है या फिर दोहराव। आयुष्मान के करियर में यही वो मोड़ था जहां सब कुछ कागज पर अब भी सही लग रहा था, लेकिन पर्दे पर कुछ बदल चुका था। पहली बार ऐसा हुआ कि आयुष्मान की फिल्म रिलीज से पहले पूरी तरह सेफ लग रही थी। कोई विवाद नहीं, कोई डर नहीं, कोई जोखिम नहीं। और यही बात पहली चेतावनी थी। डॉक्टर जी आई, और इस फिल्म में वो सारी चीजें मौजूद थीं जिन पर आयुष्मान का करियर टिका था। एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दा, एक आम आदमी का नजरिया, थोड़ा हास्य, और एक ऐसा विषय जिस पर बात करना आज भी आसान नहीं माना जाता। ट्रेलर देखकर किसी ने यह नहीं कहा कि फिल्म खराब लग रही है। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी थी, यह आयुष्मान वाली फिल्म है। और यहीं पर फर्क साफ होने लगा, क्योंकि यह वाक्य अब उत्सुकता नहीं, पहचान दिखा रहा था। फिल्म देखते वक्त आयुष्मान का अभिनय कमजोर नहीं था, उनकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर सीन के साथ एक अजीब सा एहसास धीरे धीरे बैठने लगा कि यह झिझक, ये असहजता, ये भावनात्मक टोन हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। यहां कोई गुस्सा नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बस एक हल्की सी थकान थी। लोग थिएटर से निकलकर ये नहीं कह रहे थे कि फिल्म खराब है, लोग ये भी नहीं कह रहे थे कि फिल्म अच्छी है। लोग बस आगे बढ़ जा रहे थे, और सिनेमा में यह सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद जब एक्शन हीरो आई, तो पहली बार आयुष्मान ने खुलकर अपनी बनी बनाई छवि से बाहर निकलने की कोशिश की। यहां किरदार अलग था, टोन अलग थी, दुनिया अलग थी, लेकिन तब तक दर्शक का दिमाग एक फ्रेम में फंस चुका था। अब समस्या यह नहीं थी कि आयुष्मान क्या कर रहे हैं, समस्या यह थी कि दर्शक उन्हें किस रूप में देखने के लिए तैयार है। और जब दर्शक किसी एक्टर को एक तय इमेज से बाहर देखने में हिचकिचाने लगे, तो हर नया प्रयोग और ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। फिल्म ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश संवाद नहीं बना पाई। लोगों ने कहा अलग है लेकिन, और यही लेकिन सब कुछ कह गया। फिर आई ड्रीम गर्ल 2, और यहां तक आते आते एक बात साफ हो चुकी थी। अब लोग आयुष्मान की फिल्म देखने नहीं जा रहे थे, वो अपने पुराने अनुभव को दोहराने जा रहे थे। और जब अनुभव पहले से जाना पहचाना हो,
तो हंसी भी आधी रह जाती है। थिएटर में ना वो ठहाके थे जो कभी हुआ करते थे, ना वो असहज खामोशी जो सोचने पर मजबूर करती थी। बस लोग फिल्म देखते थे और बाहर निकलकर कुछ और बात करने लगते थे। कोई सीन याद नहीं रहता, कोई डायलॉग रुकता नहीं था। यहीं पर अंडर परफॉर्मेंस शोर नहीं बनती, खबर नहीं बनती, वो बस आदत बन जाती है। और आदत धीरे धीरे उदासीनता में बदल जाती है। अब आयुष्मान की फिल्मों के साथ सबसे डरावनी चीज जुड़ चुकी थी, बाद में देख लेंगे। और बॉलीवुड में बाद में अक्सर कभी नहीं का पहला कदम होता है। यही वो दौर था जहां आयुष्मान खुराना फेल नहीं हो रहे थे, लेकिन जरूरी भी नहीं रह गए थे। और सिनेमा में किसी एक्टर के लिए इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति कुछ नहीं होती। और इसी चुप्पी के बीच आयुष्मान खुराना के साथ एक और चीज पक्की हो चुकी थी, उनकी छवि। धीरे धीरे, बिना किसी घोषणा के, वो एक ऐसे एक्टर बन चुके थे जिनसे दर्शक एक ही तरह की ईमानदारी की उम्मीद करता था, एक ही तरह का सामाजिक संदेश चाहता था और एक ही तरह की भावनात्मक यात्रा देखने आता था। आज आयुष्मान खुराना न उस दौर में है जहां हर फिल्म इवेंट होती थी, और न ही उस दौर में जहां उनका नाम खत्म हो चुका है। वो बीच में है, एक ऐसे मोड़ पर जहां करियर न तो गिरा है, न ही दौड़ रहा है, बस खड़ा है। ये वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा फैसले लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा गलतियां भी। यहां सुरक्षा बहुत लुभावनी लगती है, क्योंकि वही सुरक्षा अब तक पहचान बनी हुई है, लेकिन वही सुरक्षा आगे का रास्ता बंद भी कर सकती है। और जोखिम डराता है, क्योंकि असफल होने का डर अब पहले से ज्यादा महंगा हो चुका है। आज आयुष्मान के लिए सवाल ये नहीं है कि उन्हें किस तरह की फिल्म ऑफर हो रही है, सवाल ये है कि वो किस तरह की फिल्म ठुकराने को तैयार है। क्योंकि उनकी वापसी किसी अच्छी फिल्म से नहीं होगी, उनकी वापसी सिर्फ उस फिल्म से होगी जो दर्शक को ये कहने पर मजबूर कर दे, ये हमने आयुष्मान से उम्मीद नहीं की थी। शायद वो फिल्म सामाजिक संदेश वाली ना हो, शायद वो पूरी तरह सहज ना हो, शायद वो दर्शकों को असहज करे, लेकिन वही असहजता उनका रास्ता खोल सकती है। एक वक्त था जब आयुष्मान खुराना हिंदी सिनेमा का फ्रेश फेस थे। आज सवाल यह नहीं है कि वो अच्छे एक्टर हैं या नहीं, आज सवाल यह है कि क्या वो फिर से अनजान बनने का जोखिम उठा पाएंगे। क्योंकि बॉलीवुड में सबसे खतरनाक चीज नाकामी नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है पहचाने जाना। और अगर आयुष्मान उसी पहचान को ढोते रहे तो फैमिलियर प्रॉब्लम धीरे धीरे उनकी पूरी कहानी बन जाएगी, या फिर वो एक दिन सब कुछ उलट देंगे। यही सवाल है, और जवाब अब भी उनके अगले फैसले में छुपा है।